बीजेपी का प्रोपेगेंडा है। बीजेपी क्योंकि ये अपने छुपा रही है, अपनी सिक्योरिटी में जो चूक हुई है उसको छुपाने के लिए। बताए वो 28 लोग कौन है हत्यारा, बताए, निकाले पर्चा, दिखाए, सरकार को भेजे। क्यों ड्रामा कर रहा है? कोई एकजुट, सुनिए, ये सिर्फ नफरत फैलाते हैं। इनको बोलिए कि इस्तीफा दें और सरकार नाम पे लोगों को गुमराह कर रहा है। इसको बताता है कि पर्चेबाज है, तो वो पर्चा निकालता ना, 28 लोग चले गए। पहलगांव का पर्चा निकालता ना, क्या देशभक्त बनता है तो निकालता, चले गए। बोलने की अब पर्ची निकाली। धीरेंद्र शास्त्री दिल्ली में आए हुए जी हैं और एक पिक्चर दिखी थी जिसमें रेखा गुप्ता जी उनकी आरती कर रही हैं। तो आप इसको कैसे देखते हैं? एक दिल्ली की मुख्यमंत्री एक पखंडबाज की आरती उतार रही है, इससे शर्म की बात और क्या हो सकती है? अरे आरती उतारती दिल्ली की जनता की, जिन्होंने उनको मुख्यमंत्री बनाया, ना कि इस पखंडी बाबा की जो लोगों को ठग रहा है, आस्था के नाम पे, धर्म के नाम पे लोगों को गुमराह कर रहा है। इसको बताता है कि पर्चेबाज है, तो वो पर्चा निकालता ना, 28 लोग चले गए। पहलगांव का पर्चा निकालता ना, क्या देशभक्त बनता है तो निकालता, चले गए। बोलने की अब पर्ची निकालूंगा देश की सुरक्षा। वो कब अरे देश के, ये कौन है? कौन है ये? कौन है ये धीरेंद्र शास्त्री? क्या है ये? सरकार से बड़ा है क्या? ये क्या है? एक की बात है, आस्था की बात, लोग इस पे विश्वास ही नहीं करते। ढकोसला करता है, भरम फैला रहा है लोगों में, हैं? आस्था के नाम पे पैसा ले रहा है लोगों से, आस्था के नाम पे, हैं? ये क्या इसी पे आते हैं भगवान? 140-46 करोड़ लोग भगवान उनके इसके पे आते हैं, हैं? ये क्यों ऐसे धर्म भरम रहा है? इसको पता नहीं क्या देशभक्त बनता तो निकालता ना। बताए वो 28 लोग कौन है हत्यारा, बताए, निकाले पर्चा, दिखाए, सरकार को भेजे। क्यों ड्रामा कर रहा है? कहा कि अब वो ध्यान रखेंगे देश की सिक्योरिटी पे भी, पर्चा निकालेंगे, देश की सुरक्षा का ध्यान रखेंगे। अरे देश के लोग इसकी सुरक्षा पे ध्यान रखो। ये कौन है? ये आस्था के नाम पे भरम जाल फैला रहा है, देश को गुमराह कर रहा है, नफरत फैला रहा है, इस पे नजर रखो। किस बात की? आशीर्वाद है उन पे। बजरंग बली क्यों भगवान को बदनाम कर रहा है? ये एक ठग भगवान को बदनाम कर रहा है। क्या बजरंग बली इसी पे आते हैं? 140 करोड़ में बड़े बड़े साधु महात्मा उन पे तो नहीं आते, इसी ठग पे आएंगे बजरंग बली। क्यों ठगी कर रहा है लोगों से? बड़े बड़े नेता जाके वहाँ बैठते उसके बड़े बड़े नेता आसाराम के पास भी जाते थे, क्या हुआ उनका? बड़े बड़े नेता वो आसाराम जी के पास भी जाते थे, आसाराम जी कहाँ चले गए? बड़े नेता जाते थे मतलब वो हो गए। अरे 28 लोगों को बताए ना, पर्चा निकाले, आज लोगों को बताए, निकाले पर्चा। लोग इसका पर्चा निकाल रहे हैं कि ठग हो, आस्था के नाम पे ठगी कर रहे हो, भरम जाल फैला रहे हो, लोगों में गुमराह मत होइए। मैं दिल्ली के लोगों से अपील करता हूँ, सावधान हो जाएं, होशियार हो जाएं, इससे ठग है। हिंदुओं का पहला गांव बना रहे हैं वो। बन गया गांव। वो पहले तीनों कहा था एक एमपी को एक गांव दे रहे हैं, हर एक एमपी अपना गांव सुधारेगा। वो कहाँ गांव चले गए? नहीं, धीरेंद्र शास्त्री की अरे कहाँ इनकी बातें, कुछ करते कुछ है, कहते कुछ है, कहते कुछ है। बनेगा। सुनिए, इसके बाप में दम नहीं है। इस देश, जो देश है धर्मनिरपेक्षता वाला देश है, हिंदू, सिख, ईसाई, मुस्लिम, बौद्ध, जैन इस धर्म इस देश में रहते हैं। ये अपना तो पहले कर ले। कुंभ में लोग मर गए, एक शाल तो डाल के नहीं आ पाया 100 रुपए की, किसी पे शाल ही डाल आते हॉस्पिटल बना रहे, कैंसर हॉस्पिटल। अच्छा, वो तो मोदी जी ने कई एम्स बना दिए, देखे नहीं आपने? देखे नहीं? मोदी जी ने बनाए, जो एम्स बनाए, जो इंस्टीट्यूट बनाए, वो कांग्रेस ने बनाए। ये बेच रहे हैं, अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं। जो कांग्रेस ने बनाया उसको बेच के अपनी ये रोजी रोटी चला रहे हैं। सरकार में और बाबा में फर्क है ना। धीरेंद्र शास्त्री जनता के लिए, हिंदुओं के लिए Shut up. इतना कुछ कर। शट अप मैडम, भरम जाल फैलाना बंद करे, आस्था के नाम पे गुमराह करना बंद करे। इसकी जगह है जेल में, गिरफ्तार करो, जेल में डालो। बात कर रहे हो सरकार के जो है ना कि कटोगे तो बटोगे। अच्छा, सरकार ने कहा, सरकार ने कहा, बीजेपी की तरफ से एक नारा है, हाँ, कटोगे तो यही तो काम करेगी वो। तो सनातनी आप जब सुनिए, करोगे तो सुनिए, मैं अपना कोई सनातनी नहीं हूँ, मैं देशभक्त हूँ, भारतीय हूँ। सनातनी इनको बोलिए जो झूठ बोलते हैं लोगों को। कुंभ में लोग मर गए, कहाँ ये सनातनी चले गए? 28 लोग मर गए, वो सनातनी कहाँ है? बुलाओ सनातनियों को, कहाँ गए? 28 लोग मर गए, कहाँ है सनातनी? बोले नहीं। रहे हैं कि सेकुलर की वजह से धर्म अलग अलग करके मारा। सुनिए, ये प्रोपेगेंडा मत करिए आप। ये बीजेपी का प्रोपेगेंडा है। बीजेपी क्योंकि ये अपने छुपा रही है, अपनी सिक्योरिटी में जो चूक हुई है उसको छुपाने के लिए प्रोपेगेंडा ये बंद करें। आप उसको वीडियो दिखाओ ना, एक मुसलमान ने राइफल पकड़ी 5 मिनट तक, 12 लोगों की जान बचाए, वो भी वीडियो जारी करो, और दूसरे आतंकी ने आकर उसके पीठ पे गोलियां मार दी। ये क्यों नहीं वीडियो आप दिखाते?
दिखाइए ना ये वीडियो। धर्म पूछ कर मारा गया ए है। सुनिए, ये प्रोपेगेंडा उनका, कोई धर्म पूछ के नहीं मारा गया, ये बीजेपी का प्रोपेगेंडा है। क्योंकि इनको पता है सरकार इनकी जाने वाली, कभी भी सरकार गिर सकती है। मोदी जी का मैजिक खत्म हो गया और उसके बाद जो लोग मरे 28 लोग, और ये जाके बिहार में प्रचार कर रहे हैं। ये है देश का प्रधानमंत्री हैं। और राहुल जी हैं, आए कार्य समिति की बैठक की, श्रद्धांजलि दी, उसके बाद उनका दुख दर्द जानने के लिए वहाँ जम्मू कश्मीर चले गए। और ये गृह मंत्री जी, इनके गृह मंत्री जी वहाँ धरती पे जो खून बहा उस पर रेड कारपेट बिछा के श्रद्धांजलि दे रहे हैं। तो गृह मंत्री का प्रोटोकॉल था। प्रोटोकॉल, रेड कारपेट पे 28 लोग मर गए और गृह मंत्री प्रोटोकॉल है। अरे कभी उस भी समय उनको हमारा इस्तीफा देते कि मेरी चूक है, सरकार की चूक है, मैं इस्तीफा देता हूँ, ये करते। इस्तीफे नहीं होते मजबूत से। हाँ, तानाशाही करते हैं, बस सिर्फ तानाशाही करोगे। खबर आएगी पाकिस्तान खत्म हो गया सपा हस्ती से। अरे सुनो मेरी बात, 28 लोग खत्म हो गए, पहले उसकी जांच तो कर लो। और 46 पर पहले 46 लोग मर गए, आज तक नहीं पता लगा। पाकिस्तान भी खत्म होगा ना। कितना शाम हो गया, 47 के बाद ही पाकिस्तान बना ना, आज तक तो पाकिस्तान भी रहा है ना। इनकी बस की बात है बीजेपी के। ये ढकोसलेबाजी बंद करे, ये कहते कुछ करते कुछ, सिर्फ एक ही सुनिए इसको एकजुट करने सुनिए, अरे कोई एकजुट नहीं, सुनिए, ये सिर्फ नफरत फैलाते हैं। इनको बोलिए कि इस्तीफा दें और सरकार को छोड़े, इस्तीफा दें, घर जाए। पाकिस्तान की भाषा क्यों बोल रहे हैं आप? मैं हिंदुस्तानी हूँ, हिंदुस्तान की भाषा बोलूँगा। पाकिस्तान की भाषा ये बोलते होंगे। पाकिस्तानी मार के चले गए, सरकार खामोश है, कमज़ोर सरकार है, डरपोक सरकार है, कुछ नहीं कर पा रही। 28 लोग कहाँ चले गए? 3-3 सिक्योरिटी का घेरा तोड़ के चले गए। ज़मीन खा गई या आसमान खा गए? कहाँ गए वो? कहाँ चले गए 28 लोगों को मारने वाले? तो इसलिए गृह मंत्री जी तुरंत इस्तीफा दो। जय हिंद। हुआ था ना पहले, हैं? एयर स्ट्राइक हुआ था, फिर से हमले हो। मैंने तो नहीं देखा है स्ट्राइक। मैडम आप उनकी बातें मत करिए, जो कहते हैं कुछ है, झूठ है। ये झूठ बीजेपी वाले झूठ ही बोलते हैं, सच इनके नज़दीक नहीं है। सच सिर्फ राहुल गांधी बोलते हैं। जय हिंद।